જે ગંભીર આરોપ છે, જે મારો છે પોતાનું સ્ટેટમેન્ટ છે સાહેબ, એમને પણ છેલ્લા સ્ટેટમેન્ટ પણ આપ્યું છે સ્ટેચર ઉપર. સાહેબ આ બાબતે દવાઓ ખવડાવી છે, એમનું સ્ટેટમેન્ટ છે બરાબર. આ બાબતમાં સાહેબ તમે તપાસનો વિષય તો છે જ, પણ તાત્કાલિક એફઆઈઆર લઈને તમે તપાસ કરો. જે 3 લોકો છે એમના ઉપર એફઆઈઆર લેવા ફરજ છે સાહેબ, हिंदुस्तान संविधान हिसाब है. एक मिनट भाई प्लीज हम लोग रिक्वेस्ट तो संविधान के हिसाब. अरे भाई हमारे लिए ही है, हमको हमारी इसी बात करनी है और हम लोग संविधान के हिसाब से सब मांग रहे हैं हमारी कि आरोपी के ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए. जिसने एक आम इंसान आरोपी होता है, पुलिस उसको डिटेन करके उसको कोर्ट तक सेंट्रल भेज देती है. उसके बाद बोलती है पुलिस डिपार्टमेंट कि आरोपी को कोर्ट में तुम साबित करो क्या सच है क्या झूठ है. तो हमारी भी सर यही मांग है, अगर ये जो भी साबित करना चाहे कोर्ट से करे, हमारी एफआईआर जल्द से जल्द हो, हमारी यही मांग है. और हम हमारे अधिकार के हिसाब से, बिल्कुल लोकशाही के हिसाब से, संविधान के हिसाब से ये मांग रहे हैं आपसे. और हमको किसी भी जात का ना रोड चक्का करना है हमको अभी, ना ही हमको किसी को परेशान करना है. हम आपसे जो मांग मांगा, आपसे जो वर्दी पहनी है साहब, आज जो गुजरात पुलिस हो सर, आपसे रिक्वेस्ट है हमारी कि परिवार के लिए, इंसाफ के लिए एफआईआर लीजिए. हम आपसे 2 हाथ जोड़ के विनती करते हैं सर. कोर्ट फैसला करेगी, अगर गलत होगा तो पूरा हो गया. मौत हुई है और आज बीजेपी स्टेशन के बाद आप धरने में बैठे हो. हमको यहाँ से कोई भी संतुष्ट जवाब नहीं मिल रहा है. सुबह हमसे 2, 2:30, 3 बजे के बाद जब मेरे अब्बा की डेथ हुई, तब वहाँ पे आके इन लोगों ने पूरी डिटेल लिखी थी एक एफआईआर के लिए. अब यहाँ पे आए तो ये लोग बोल रहे हैं एक अर्जी दे दीजिए, हम तपास करेंगे. जब मैंने दोपहर में 4 बजे ये पूरी पत्र लिखाई दिया कि क्या हुआ था, A to Z जहाँ से स्टार्ट हुआ वहाँ से लेके अभी तक का सब लिखा दिया मैंने. और PSI ठाकुर करके है, उन्होंने लिखा था, ये मेरे पास PDF पड़ा हुआ है. अब मैं यहाँ आके वही सेम अर्जी क्यों दूँ जब मैंने सुबह विजयपुर पुलिस को ये पूरा दे दिया है. ठीक है, इस तरह इसलिए हम लोग यहाँ बाहर आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हम लोगों को यहाँ पे एफआईआर करवानी है, लेकिन यहाँ से कोई भी संतुष्ट जवाब मिल रहा नहीं है. और ये लोग का कहना यही है कि हम लोग रिपोर्ट्स पे ये करेंगे. ये लोग सबसे ज़्यादा एक चीज़ हाईलाइट नहीं कर रहे, जिसको छुपा रहे. जिस मात्रा से मेरे पापा को दवाई दी गई थी पुलिस स्टेशन के अंदर, कस्टडी के अंदर, अगर एक बात समझिए, कोई पुलिस स्टेशन में है आरोपी, कस्टडी में है, अगर आप पानी की बोतल भी मांगोगे ना, और वो पूरा पत्ता खाली था. और जब तबीयत ख़राब हुई और मेरी अम्मी बाहर बैठी थी, मेरी अम्मी ने पूछा कहाँ ले जा रहे हो, तो इन लोगों ने बोला कि हम चेकअप करवाने ले जा रहे हैं. लेकिन जब हम उनके पीछे गए तो हमको पता चला कि इनकी तबीयत ख़राब हो गई है और इनको बहुत सारी मात्रा में दवाई दी गई है. क्योंकि इनको सुबह 11:30 से लेके रात के 12:30 तक इस तरह का टॉर्चरिंग किया गया था कि खाना भी देने नहीं दिया. और 2 बार हम लोग खाना लेके गए तो वो रिजेक्ट कर दिया कि हम लोग खाना नहीं देने देंगे, हम लोग खिला देंगे. लेकिन उनको इस तरह का टॉर्चर किया गया कि वो सारी दवाइयाँ उनको निकाल के दी गई और ऐसा बोला गया कि सारी दवाइयाँ खा ले तो वो भूखा मर जाएगा. इंसान का माइंड डायबिटीज़ के अंदर बिल्कुल चेंज हो जाता है. शायद किसी को डायबिटीज़ उसको पता होगा. ठीक है, वो वर्क करना बंद कर, जब दवाई नहीं खाते, खाना नहीं खाते. उनके साथ क्या हुआ वो उनको भी पता नहीं था. जब वो होश में आए हॉस्पिटल में तो उन्होंने बोला कि मुझे इस तरह से दवाइयाँ दी थी इन लोगों ने. उसके बाद मेरी तबीयत ख़राब हुई थी. ठीक है, इन लोगों ने खाना भी नहीं दिया था. लेकिन ये लोग इस बात को दबा रहे हैं, दवाई वाली बात को दबा रहे हैं, जिस वजह से मेरे पापा की जान गई है, मारा भी है और दवाइयाँ दी है. मेन दवाइयाँ जिससे पूरी बॉडी के ब्लड के अंदर पॉइजन हो गया था और BP बिल्कुल डाउन हो गया था क्योंकि सुबह से खाना नहीं दिया गया था. बस अक्षय देसाई, परेश और PSI देसाई, AK देसाई, ये लोग तीनों अवेलेबल थे. AK देसाई चला गया यहाँ से. उसके बाद अक्षय देसाई और परेश यहाँ पे रुके और इन दोनों ने उनको इस तरह से टॉर्चर दिया, उनको दवाइयाँ दी, उनको मारा और इतनी स्पीड से यहाँ से भागे. जब मेरी फैमिली यहाँ बैठी थी वो लोग रुके भी नहीं. जब मेरी फैमिली वहाँ देखने के लिए आगे गई कि ऐसे भागे क्यों है, तो तुरंत वहाँ से अंदर से 2 पुलिस वाले लेके बाइक पे मेरे पापा को ले जा रहे थे. तो फिर कोई बोलेरो वाले ने बोला कि रुको, इसमें गाड़ी में ले जाते हैं. तो गाड़ी के अंदर ये लोग ले गए सिविल. तो ऐसा बताया गया कि हम लोग ट्रीटमेंट कराने जा रहे हैं, चेकअप कराने के लिए पुलिस कस्टडी में है. तो वहाँ गए, जब तक हमको पता चला हमको अंधेरे में ही रखा था. ACP साहब ने अभी क्या आश्वासन दिया है आपको? बस उनकी तो यही बात है कि आप पत्र दे दो, एक अर्जी दे दो. लेकिन कितनी बार दे? दोपहर में 4 बजे PSI ठाकुर को पूरी अर्जी लिखवाई है मैंने बैठ के हॉस्पिटल के अंदर. मेरे पास पूरा PDF है
और किस तरह की आपको जांच करनी है, मुझे ये बताइए। अभी एसीपी साहब ने बोला गया है कि चार्ज तपास करने में आएगी और जो ऑफिशियल रिपोर्ट आएगा वो रिपोर्ट के आधार पर अगर जो उनको किसी ने मारा गया है तो कायदेसर की कार्यवाही। बात फिर वहीं आके आपने भी रोकी कि मारा गया है। अगर मारने का निशान नहीं आता इसका मतलब ये है कि ये चीज़ झूठ है। अगर कोई इंसान मरते वक्त कह के गया तो आपने देखा नहीं, इन लोगों ने ज़बरदस्ती उनको दवाई दी टॉर्चर करके और उनको पॉइजन हो गया और मारा भी है इन लोगों ने। उन्होंने साहब ने हमको ये आश्वासन बार बार दिया है कि आएगी रिपोर्ट फिर हम करेंगे। अगर ये कोई नॉर्मल आरोपी पकड़ते हैं उस पर तुरंत एफआईआर बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये लोग बोलते हैं कि वो कोर्ट फैसला करेगी सही है कि नहीं, तो आप भी एफआईआर लो, कोर्ट फैसला करेगी। अगर आप लोग सही हो तो आप एफआईआर ले लीजिए। अगर आपको न्याय नहीं मिलेगा तो आप आगे की रणनीति क्या रहेगी? मेरी रणनीति ये है कि न्याय नहीं मिलेगा तो मैं यहाँ भी बैठा रहूँगा और मैं कहीं कहीं जाऊँगा जहाँ जहाँ मुझे सपोर्ट मिलेगा और जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि वहाँ से इंसाफ मुझे मिलेगा, मैं हर जगह जाऊँगा। डेड बॉडी के लिए मुझे कॉल आया था कि डेड बॉडी उनकी पोस्टमार्टम हो गई है, तो हमने मना कर दिया है क्योंकि हम लोग यहाँ बैठे, हमको इंसाफ चाहिए। हम लोग डेड बॉडी ले क्यों, जब मरने वाला आदमी मर गया फिर किस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करनी है इनको। जब मरते वक्त बोल के गया कि ऐसा है तो एफआईआर लीजिए, हम डेड बॉडी ले लेंगे। कौन आरोपी और पुलिस पे गंभीर आक्षेप है? इसमें क्या है कि जहरुद्दीन गैसुद्दीन शेख करके जो एक्यूज था उसकी सारवर के दौरान उसकी मौत हुई है। इसमें बना वैसा है कि वो विजलपुर पुलिस थाने में वांटेड थे। उनको 18 मई को पुलिस स्टेशन लाया गया था जब हॉस्पिटल ने उसको फिट जाहिर किया तब, और करीब शाम को 4:30 बजे उनको अरेस्ट किया गया था। और नाइट में जब वो उसकी ऑलरेडी बीपी की, कोलेस्ट्रॉल की और शुगर की दवाइयाँ चलती थी तो उसकी बीवी आई और उन्होंने पुलिस को रिक्वेस्ट की कि उनको दवा देनी है, तो पुलिस ने उनको दवा देने के लिए बोला। तो जब वो दवा देके गई तब थोड़ी देर बाद ये एक्यूज उसकी तबीयत बिगड़ी, तो फिर फर्स्ट उसको सोला हॉस्पिटल ले गया, फिर असरवा ले गया, वहाँ से उनका लड़का था उसकी रिक्वेस्ट पे उसको एसवीपी हॉस्पिटल लाया गया था। उसकी आज सुबह 11:54 को शायद अबाउट उनकी डॉक्टर ने डेथ जाहिर किया है। एक्चुअली एलिगेशन ऐसा है कि पुलिस ने उसको पीटा है या अत्याचार किया। रियली बना ये है कि हमने उनका जो इंक्वेस्ट पंचनामा है वो सब डिवीजन मजिस्ट्रेट के पास विथ वीडियोग्राफी करवाया है, और जो उसका जो पीएम है वो भी हमने फोरेंसिक पैनल के थ्रू विथ वीडियोग्राफी से करवाया हुआ है। अब जो इंक्वेस्ट पंचनामा किया है इसमें स्पष्ट लिखा है कि कोई टाइप की कोई भी जगह पे इंजरी नहीं है। इन लोगों जो अभी एलिगेशन कर रहे हैं इसमें तथ्य नहीं है। फिर भी हमने उनका जो लड़का है आगेवान है उनको बताया कि आपके पास जितना भी पुरावा है, एविडेंस है, आप हमको दे दो, एक लिख के दे दो, हम इसमें इन्वेस्टिगेट करेंगे, अगर कुछ भी मिलता है तो एक्शन लेंगे। तो फिर भी वो मान रहे हैं कि एफआईआर करना है। तो जब तक कोई एविडेंस नहीं मिलता और प्रेशर पे कोई चीज़ बनती रही, इसलिए हमने उसको बोला है कि आप पहले दे दो, हम तपास करेंगे और जो भी निकलेगा वो हम दाखिल करेंगे। सर बहुत नेचुरली हुई है, कैसे हुई है? मतलब हट्टा-कट्टा इंसान जाता है कस्टडी में और मर जाता है, उसकी वजह पता चली? नहीं, आपको बता दूं, इसमें हट्टा-कट्टे की आपकी बात है तो मैं आपका ध्यान दूँ कि इसको 16 तारीख को सरखेज पुलिस ने बीएनएस की सेक्शन 351J के तहत उनको अरेस्ट किया गया था। और 17 तारीख को जब उनकी सोला हॉस्पिटल हॉस्पिटलाइज थे उस वक्त उनको सरखेज पुलिस ने बेल दे दिया, और तब विजल पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया क्योंकि उस वक्त तो हॉस्पिटलाइज थे। जब 18 तारीख को उनको डॉक्टर ने फिट जाहिर किया तब जाके उन्होंने उसको अरेस्ट किया था। उस वक्त भी जो हॉस्पिटलाइज से उनको सीधे लाए थे तो पुलिस ने मानवता की खातिर उसको, ये गर्मी का माहौल है तो उनको लॉकअप में न रखते हुए बाहर रखा था, और डिस्टाफ के वहाँ जहाँ एसी लगा हुआ है तो वहाँ बिठा के रखा था, और वहाँ ये गोलियाँ दी गई और फिर जाके हॉस्पिटलाइज हुआ और ये जो इंसिडेंट बना है। सर इस मामले में परिवार के लोगों के साथ साथ सामाजिक लोग, स्थानीय लोग और पॉलिटिशियन भी जुड़ गए। पुलिस थाने पर लोगों ने जो धरना दिया है, कब तक इस मामले का सॉल्यूशन ला पाओगे? नहीं, हम तो 100% उनको खातिर दे रहे हैं कि आपकी जो रजूआत है वो हमको दे दो, हम उसका इन्वेस्टिगेट करेंगे। दूसरी बात है कि हमने ये भी बताया कि हम जो भी हमारे पास केस पेपर है हम सबको दिखा सकते हैं इसमें क्या हुआ है, कैसे डॉक्टर ने क्या लिखा, लेकिन वो आए तब बता सकते हैं। जब हमारे पास आया नहीं तो नहीं बता सकते। इसलिए हम बोल रहे हैं कि भाई वो इन्वेस्टिगेट पे भरोसा करें और ये जो माहौल बना रहे हैं वो गलत है, उसको बंद करें। इस मामले में एक जो वीडियो वायरल हुआ था जो आरोपी को बोले तो बांध के मारा गया था, उस मामले में पुलिस क्या कार्रवाई करेगी? इसमें क्या है, देखो अभी तो ये माहौल ऐसा, और अभी जो एआई का युग है,
इसमें हर एक चीज़ हो सकती है। दूसरी बात कहाँ भी हम बता सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर उनको कोई भी एलिगेशन है और फरियाद है तो वो दे सकते हैं पुरावा के साथ, तो पुलिस इसमें कार्यवाही करेगी। लेकिन जब तक कोई आगे नहीं आता और एविडेंस नहीं देता और प्रूफ नहीं होता, क्योंकि अभी एआई में ऐसा है कि मेरे फोटो भी कुछ भी कहाँ भी चला सकता है, तो जब तक वेरीफाई नहीं होता तब कोई एक्शन नहीं होता। फिर भी अगर किसी को रजूआत है तो वो दे सकता है। सर, लॉ एंड ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए स्थानीय लोग और परिवार के लोग जो धरना पे बैठे हैं उनको क्या अपील करोगे? मैं यही अपील करता हूं कि आप ये सब बंद करें और भरोसा रखें। हम एकदम 100% तटस्थ तपास करेंगे। अगर इसमें किसी भी की कसूर आती है तो 100% हम एक्शन लेंगे। और इनको ये भी पता है सबको, जो उनका लड़का है, कि भाई ये इस बारे में 2 टाइप की इंक्वायरी होती है, एक पुलिस करती है और एक मैजिस्ट्रेट करते हैं। तो जो मैजिस्ट्रेट के वहाँ तो किसी का कुछ नहीं चलता, बाई चांस वो अगर ऐसा भी लगे कि ये पुलिस का है, तो वहाँ तो 100% जो ये बोलेंगे वही और जो पूरा है वही होगा, तो उनको भरोसा रखना चाहिए। थैंक यू।